नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्लैग इंक्लूजन नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। यह जो डिफेक्ट है एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है और इंटरनल डिफेक्ट है। और इसमें जो स्लैग है यह एक नॉन मेटालिक सॉलिड मटेरियल होता है। अब बात करते हैं कि ये जो डिफेक्ट है ये किस प्रकार से होता है। जो स्लैग इंक्लूजन है, अगर हम बात करें, ये इंटरनल डिफेक्ट है कि जब हमारी जो वेल्ड बीड होती है उसके अंदर होता है, ये विजिबल नहीं होता अगर ये डिफेक्ट आ जाता है। और जो स्लैग होता है एक प्रकार से जब ऑक्साइड, फ्लक्स और इलेक्ट्रोड कोटिंग जो मटेरियल हैं वेल्ड मेटल में जब वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो फ्लोट करते हैं सरफेस के ऊपर। क्योंकि फ्लोट इसलिए करते हैं कि वो वेट में लाइट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब ये जो हमारे पास ऑक्साइड, फ्लक्स, इलेक्ट्रोड कोटिंग है जब वेल्ड मेटल में इंट्रैप्ट होते हैं कि स्टीयरिंग एक्शन के कारण ये जो वेल्ड पूल होता है वहाँ पर ये ज़्यादा टाइम ना होने के कारण ये फ्लोट नहीं करते और जो फ्यूज़न जोन होता है या वेल्ड जोन होता है उसके अंदर ही ये सॉलिडिफाइड हो जाते हैं और जिससे स्लैग इंक्लूजन बनता है। और फिर ये इस प्रकार से ये अंदर हमें नज़र आते हैं। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं तो इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, तब ये हमारा डिफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब ये अंदर सॉलिडिफाई हो जाते हैं वेल्ड मेटल के साथ, तब ये एक डिफेक्ट का काम करता है। जैसा आप इस डायग्राम में देखें, ये हमारे बेस मेटल हैं, ये नीचे वेल्ड जो बीड है और ऊपर ये स्लैग है, इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है, इसको हम डिफेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ये वेल्ड बीड है जिससे स्लैग को रिमूव कर दिया गया है। ये इसके ऊपर स्लैग है क्योंकि ये हल्की होने की, लाइट होने की वजह से ये ऊपर फ्लोट करती है और वहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो गई है और इसको आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये स्लैग वेल्ड बीड के अंदर हो और हमें विजिबल ना हो, तब ऐसी स्थिति में जो वेल्ड ज्वाइंट होता है उसकी स्ट्रेंथ को ये कम करता है, वेल्ड ज्वाइंट को ये वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और अगर हम बात करें कि जो स्लैग इंक्लूजन है, अगर आप इन डायग्राम्स में देख पा रहे हैं, यहाँ बड़ी आसानी से विजिबल है। ये अगर आप देखें वेल्ड बीड है बिल्कुल, जिस पे कोई भी आपका स्लैग इंक्लूजन नहीं है। और यहाँ पर ये जो स्लैग है इसको रिमूव किया जा रहा है। और इसको रिमूव करने के लिए अगर ये ऊपर फ्लोट करता है तो इसको हम ग्राइंडिंग के द्वारा या फिर जो चीपिंग हैमर है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो चीपिंग हैमर की मदद से भी हम स्लैग को रिमूव कर सकते हैं। जैसा आप देखें, यहाँ पर ये स्लैग है, ये हमारी वेल्ड बीड है जिस पे स्लैग नहीं है क्योंकि चीपिंग हैमर की मदद से स्लैग को रिमूव कर दिया है। अब बात करते हैं कि जो स्लैग है, जो स्लैग इंक्लूजन है, ये जो डिफेक्ट है ये क्यों आता है हमारा जब वेल्डिंग करते हैं, तो इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम बात करें, वेल्डिंग करते समय अगर आर्क लेंथ हमारी ज़्यादा है, लॉन्ग है, तब ये डिफेक्ट आ सकता है। ऑक्साइड इंक्लूजन होने की वजह से ये डिफेक्ट आ सकता है। अगर ज्वाइंट का इम्प्रॉपर डिज़ाइन है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। जब हम वेल्ड करते हैं अगर रैपिड सॉलिडिफिकेशन हो जाती है काफ़ी तेज़ी के साथ, तो उस दौरान क्या होगा कि टाइम नहीं मिलेगा इनको फ्लोट होने का। जो हमारे यहाँ पर स्लैग हैं तो वो क्या होंगे, वो वेल्ड मेटल में ही क्या है, वेल्ड पूल में ही वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, ये डिफेक्ट आ जाएगा। रैपिड सॉलिडिफिकेशन के कारण ये डिफेक्ट हो सकता है। अगर वेल्डिंग हीट इनसफिशियंट है तब भी ये डिफेक्ट हो सकता है। अगर जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग करते समय, तो उसकी जो कोटिंग होती है या कवरिंग होती है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जो कोटिंग है, अगर इसके जो पीसीज हैं वेल्ड पूल में इंट्रैप हो जाएं तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। वेल्ड मेटल की हाई विस्कोसिटी होने के कारण भी ये डिफेक्ट हो सकता है। अगर हम स्लैग को प्रॉपरली रिमूव ना करें तो तब भी ये डिफेक्ट हो जाता है। कई बार होता है कि हमें वेल्ड पासिस 2-3 पासिस करने होते हैं और जब हमने वेल्ड पास किया और मेटल हमारा सॉलिडिफाई हो गया है और फिर से हम स्लैग को रिमूव ना करें और फिर से वेल्ड कर दें, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। तो अब बात करते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं, वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो ये डिफेक्ट हमारा नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी हम वेल्ड करते हैं तो वेल्ड करने से पहले अगर हम वेल्ड एरिया को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं,
तो उससे क्या होगा, इस डिफेक्ट के होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर हमने स्लैग को प्रॉपर रिमूव नहीं किया तो ये डिफेक्ट आ जाता है। और साथ में वेल्ड करने से पहले जो भी बेस मेटल या वर्क पीसीज हैं उनके सरफेसेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए। और वेल्डिंग करते समय हमें प्रॉपर आर्क लेंथ का इस्तेमाल करना चाहिए, तब भी ये डिफेक्ट नहीं होगा। अगर हम प्रॉपर गैस सील्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो गैस सील्डिंग की अगर हम बात करें, जैसे आर्गन, हीलियम वगैरह जो सील्डिंग गैसेस हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सील्डिंग गैसेस होती हैं अगर वेल्डिंग करते समय वो इनसफिशिएंट या इनइफेक्टिव होंगी, तो ऐसी स्थिति में जो एनवायरनमेंट में कंटामिनेशंस हैं वो रिएक्ट करेंगे और इंक्लूजन, जो स्लैग इंक्लूजन को होने में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए जो सील्डिंग गैसेस हैं उनको प्रॉपरली हमें प्रोवाइड करना चाहिए। और वेल्डिंग करते समय हमें फ्रेश और प्रॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना चाहिए और रैपिड सॉलिडिफिकेशन से हमें बचना चाहिए। और आवश्यकता के अनुसार जो वर्क पीसीज हैं इनको भी हम रीपोजिशन कर सकते हैं ताकि स्लैग ना बने, और प्रॉपर जो ज्वाइंट डिज़ाइन हमें करना चाहिए। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ऐसी स्थिति में स्लैग इंक्लूजन नामक जो वेल्डिंग डिफेक्ट है, जो वेल्डिंग करते समय आता है, उससे हम बच सकते हैं। तो ये डायग्राम हमने आपके साथ डिस्कस किए कि ये जो स्लैग है आपको नज़र आ रहा है वेल्ड बीड के ऊपर किस प्रकार से होता है, यहाँ बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, और कैसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर ये स्लैग है जिसको चीपिंग हैमर की मदद से रिमूव किया गया है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्लैग इंक्लूजन नामक वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।